क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? सर प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दें। यस यस सर। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारी ट्रेनिंग होगी आज हम 10 प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, 10 प्रोडक्ट को सीखेंगे। नई ट्रेनिंग का मेथड क्या है ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। देखो, हम पहले तो प्रॉब्लम्स के ऊपर बातें करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, हेल्थ रिलेटेड समस्या क्या है। उसके सॉल्यूशन में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ये प्रोडक्ट कारगर कैसे है। कारगर माने कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किया है वो इतना बेहतरीन कैसे है और इसके साइंटिफिक वैलिडेशंस क्या है। तो हर एक प्रोडक्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स पे मैं बातें करूंगा और उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी आपको बताऊंगा, यानी कि जो रिसर्च पेपर में सबमिट हो चुका है। अब आपका काम यह है कि आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से एक नोट तैयार करेंगे। लास्ट में कुछ चीजें मैं आपको लास्ट में कुछ एक छोटा मोटा काम दूंगा, को डेली बेसिस पे करते रहना है अपने ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं अपने पहले ट्रेनिंग की ओर, अपने पहले सेशन की ओर। सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो पहले आयुर्वेदा के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है डेट भारत को लंबे समय से यानी कि प्राचीन काल से लेकर आज के मॉडर्न युग तक लैंड ऑफ हीलिंग के नाम से दुनिया याद रखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से 5,000 साल पहले भारत ने पूरी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम गिफ्ट में दिया, एक ऐसा साइंस वरदान में दिया, उपहार में दिया, जो कि हीलिंग पे भी काम करता है, जो कि प्रिवेंशन पे भी काम करता है और क्योर पे भी काम करता है। इस साइंस का नाम है आयुर्वेदा। और हम सभी खुशनसीब हैं कि हम उस भारत से आते हैं जिस भारत ने पूरी दुनिया को आयुर्वेदा दिया। आयुर्वेदा आखिर है क्या? बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब यहां पे हो गया उम्र, सिंपली। लेकिन अगर मैं थोड़े से डीप तरीके से बताऊं तो आप इसको जीवन कह सकते हैं, ठीक है। वेद का मतलब हो गया विज्ञान यानी कि साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेदा कहता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। आयुर्वेदा कहता है कि जो इंसान बीमार है उसे ठीक करो यानी कि क्योर करो, और जो इंसान बीमार नहीं है उसे बीमार होने मत दो, यानी कि प्रिवेंशन पे भी ध्यान दो। तो हम क्योर पे भी ध्यान देते हैं और प्रिवेंशन पे भी ध्यान देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, 5,000 साल पहले के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो क्या सच में सर आयुर्वेदा अभी जरूरी है? क्योंकि अभी तो मॉडर्न साइंस भी आ चुका है, अभी तो मॉडर्न एडवांस मेडिसिन भी आ चुकी है। तो क्या सच में आयुर्वेदा जरूरी है? तो इसके बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। चलो मैं मानता हूँ मॉडर्न मेडिसिन, जस्ट सेकेंड, किसी का स्पीकर, अब बैकग्राउंड से किसी का आवाज आ रहा है, एक बार म्यूट कर लेंगे? चलो ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो सवाल ये आता है कि मॉडर्न मेडिसिन, चलो ठीक है मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में आ चुकी है, लेकिन जब मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस है तो बीमारियां तेजी से बढ़ क्यों रही है, घट क्यों नहीं रही? अगर बहुत सारे लोग मॉडर्न मेडिसिन को ही सब कुछ मानते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस है तो बीमारी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? और अगर बढ़ने के डेटा के ऊपर मैं बात करूं तो चलो मैं इंडिया के डायबिटीज डेटा के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड। सॉरी। अच्छा, जिसको जिसको वापस से मैं रिपीट कर दो, अगर वॉइस की दिक्कत आ रही है ईयरफोन लगा दें, क्योंकि अभी जो बैकएंड टीम था उसने भी यही कहा कि आप ईयरफोन के लिए बोल दे। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था जब मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस है तो बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही है। भारत के डायबिटीज डेटा के बारे में मैं बताऊं तो 2024 का ये डेटा कहता है कि भारत में लगभग 2024 तक 88 मिलियन लोगों में डायबिटीज की शिकायत पाई गई थी, जिसमें से 10.5% लोग एडल्ट थे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2030 तक
यानी कि आने वाले लगभग लगभग 4 साल आप मान ले, 2025 तो खत्म होने वाला है, 2026 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। तो आने वाले 4 सालों में ये जो 88 मिलियन का जो डेटा हमें मिला था, ये बढ़ के 100 मिलियन के आसपास चला जाएगा। कितनी बड़ी जनसंख्या है ये। हाइपरटेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हर 3 में से एक भारतीय में हाइपरटेंशन की शिकायत है। यानी कि अगर 150 करोड़ की आबादी है भारत में, सपोज करो आप, ये आबादी थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट मैं 150 करोड़ लमसम मान के चल रहा हूँ। 150 करोड़ में से अगर आप निकालोगे तो लगभग लगभग हर एक घर में आपको एक हाइपरटेंशन का पेशेंट मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते नहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है अच्छा हाइपरटेंशन सच में मेरे अंदर भी है। ये इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो पीसीओएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है, एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे कि यस, नाम तो जरूर सुना है। ओके, करेक्ट। पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो डेटा ये कहता है कि 25 से 30%, लगभग लगभग, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने महिलाओं में पीसीओएस की जो शिकायत है वो पाई जाती है भारत में। जिनकी उम्र 21 साल से 35 साल है उनके बीच में ये समस्या ज्यादा है। ठीक है, यहां पे आयुर्वेदा का क्या रोल है, एडब्ल्यूपीएल का क्या रोल है, ये भी समझना जरूरी है। कुछ और अगर रीजंस के बारे में बताऊं कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही है, तो सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले तो खराब खान पान, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, जो स्ट्रेस का लेवल आजकल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं। केमिकल्स के एक्सपोजर में जो हम रहते हैं, मैं दिल्ली से आता हूं, आपको पता होगा दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो अगर मैं बार बार बाहर जा रहा हूं, डेट मीन्स कि मेरे अंदर भी जो पॉल्यूशन के कारण जो टॉक्सिन्स है वो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी सारे कारण है। बहुत लंबे समय तक जो मोबाइल लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से जो हमारा स्लीप साइकिल खराब हो जाता है, ये भी एक कारण है। और इसी के वजह से 60% से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स ने ये रिपोर्ट करा था कि उनको सोने में तकलीफ होती है और फ्रिक्वेंटली बर्नआउट की समस्या होती है। 42% से ज्यादा भारतीयों ने यह शिकायत करी थी कि उनको किसी ना किसी रूप में डाइजेस्टिव रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडब्ल्यूपीएल ने हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है। हमारा जो इंस्पिरेशन है वो आयुर्वेदा से आता है, क्योंकि हम एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। तो एंशियंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को हमने अपनाया है, उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ने का काम किया, यानी कि एक ब्रिज बनाने का काम किया है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में अभी मैं बताऊंगा, उन सभी डिजीज पे काम करता है। जैसे डाइजेशन के लिए भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है, बच्चों के हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है, एडल्ट के हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है। और हमारे सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है, वेलनेस से इंस्पायर्ड है, जिसकी वैलिडेशन आज के डेट में मॉडर्न साइंस भी करती है। उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो क्या आयुर्वेदा का फ्यूचर ब्राइट है? अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2023 का ये डेटा कहता है कि 2023 तक आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था वो $16 बिलियन का था। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक लंबा सा फिगर दिखेगा। $16 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। 2023 तक ये था। और फैक्ट कहता है, एक चौंकाने वाली और अच्छी बात यह है कि हर साल 15% से यह मार्केट बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया को फ्यूचर में लाखों करोड़ों जॉब्स भी देने वाला है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की स्वास्थ्य को भी सुधारने वाला है। और डब्ल्यूएचओ ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आयुर्वेदा एक मेडिसिनल बेनिफिट्स देती है हमारे शरीर में। इसको रिकग्नाइज, आयुर्वेदा को डब्ल्यूएचओ ने रिकग्नाइज भी करा है। हजारों जर्नल पेपर आपको मिल जाएंगे जहां पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा के बारे में प्रूवन फैक्ट्स लिखे गए हैं। सो एडब्ल्यूपीएल जो हमारी संस्था है, क्या हम खाली प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हम खाली प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। चलो, प्रोडक्ट है, हमारी नींव है, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे, हर एक इंसान को बताएंगे। लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ मैं बता दूं, हमारा जो पहला उद्देश्य है वो ये है, जो हमारे भारत का जो प्राचीन विज्ञान है आयुर्वेदा, उसको पूरी दुनिया में फैलाना।
और ये काम 2014 से हम करते आ रहे हैं। सेकेंड चीज, ये कोई कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है। ये जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग नॉर्मल लीडर नहीं हो। आप लोग, जस्ट ए सेकेंड, आप लोग एक ऐसे रेवोल्यूशन का हिस्सा हो जो फ्यूचर में पूरी दुनिया में अपना नाम करने वाला है। 2014 से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारें और अपने हेल्थ को बेहतर रखें। सो इसी को देखते हुए अब हम अपने प्रोडक्ट की ओर आने वाले हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम कैसे करेगा। वापस से मैं रिपीट कर दूं, टोटल 10 प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, आज के सेशन में। और ये सारे प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स काम कहाँ है का उस पर भी बात करेंगे, और साइंटिफिक वैलिडेशन पे आज ज्यादा बातें होंगी। सो आज का मेन हमारा जो एजेंडा है वो साइंटिफिक वैलिडेशन होगा, यानी कि फैक्ट्स होने वाला है, ठीक है। चलिए पहले प्रोडक्ट की ओर आएंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा आता है डेंटोडॉक। डेंटोडॉक काम कैसे करेगा, क्या ये फॉर्मुलेशन हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बातें करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। भारत में और दुनिया में बहुत सारे लोग एक छोटी सी मिथ के साथ जीते हैं। लोग ये मानते हैं ना कि अगर हमारा दांत खाली चमक रहा है ना, सफेद है, तो हमें कोई गम रिलेटेड या कोई ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये समझते हैं कि दांतों की जो चमक है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा का पूरा माउथ क्लीन है, साफ है और हेल्दी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे में बताया था, 2021 का ये सर्वे है, जहां पे ये बताया गया कि 90% भारतीयों में गम डिसऑर्डर की समस्या पाई गई है, यानी कि मुंह से जुड़ी हुई कोई समस्या 90% भारतीयों में है। आईसीएमआर 2020 का ये रिपोर्ट कहता है कि 50% से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है, उनको कैविटी की दिक्कत है, यानी कि जो दांत सड़ने की जो समस्या आती है बच्चों में, वो 50% से ज्यादा बच्चों में भारत में देखा जाता है जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं। अगर हमें हमें किसी ना किसी प्रकार की गम डिजीज होती है, मसूड़ों से खून आना, पायरिया होना, छाले पड़ना, तो इसके वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो चांस है वो 20 से 30% बढ़ जाता है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 में प्रूव करा था। ये सभी फैक्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आयुर्वेदा ही क्यों हमें अपनाना चाहिए। आयुर्वेदा एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत हमें बताता है ओरल हेल्थ को लेके, कि अगर हमारा मुख, जो हमारा माउथ है, अगर मुख हमारा स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यानी कि अगर हमारा माउथ क्लीन रहता है तो हमारी बॉडी भी अंदर से हेल्दी रहती है। और इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर, इसी फॉर्मूला को, इसी सिद्धांत को अपनाकर हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया है जिसका नाम है डेंटोडॉक। डेंटोडॉक काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, ये मार्केट के नॉर्मल टूथपेस्ट से अलग क्यों है, कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको क्लियर होगा। देखिए इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मेन मेन जड़ी बूटियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे इसके अंदर हमने क्लोव यानी कि लौंग का इस्तेमाल किया हुआ है। लौंग के बारे में जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च ने 2017 में एक बात कही थी कि लौंग के अंदर भर भर के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण जो हमारे मसूड़ों के आसपास, जो हमारे दांतों के बीच में जो बैक्टीरिया जमा होते हैं वो कम हो सकते हैं लौंग की वजह से, ठीक है। नीम इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है। नीम के बारे में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च ने 2016 में एक बात कही कि नीम के सेवन से हम अपने दांतों से कैविटी को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को कैविटी बैक्टीरिया की समस्या हो रही है, नीम के सेवन से उस चीजों को खत्म किया जा सकता है, जो कि हमने डेंटो में डाला हुआ है। इसके साथ इसमें हमने फिटकरी और बबूल का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारे मसूड़ों को मजबूत करने का और टाइट करने का काम करता है। तो जिनके मसूड़ों से लगातार खून आने की शिकायत हो रही है, ब्लीडिंग होते रहती है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि इसमें फिटकरी है। और इसकी जो पुष्टि है वो जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रियोडोंटोलॉजी ने 2014 में करी थी, ठीक है। पुदीना के बारे में अगर बताऊं तो जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च ने 2013 में एक बात कही कि पुदीना के अंदर एंटी माइक्रोबियल
प्रॉपर्टीज होती है जो फ्रेशनेस को बढ़ाती है, यानी कि जिनके मुंह से बार बार बदबू आती है, बास की शिकायत है, पायरिया की शिकायत है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। कपूर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। कपूर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो जो स्वेलिंग हो जाती है, गम स्वेलिंग जिसको कहते हैं, उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, छाले को ठीक करने के लिए हमने इसमें कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है। सो ये कोई नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं है, क्योंकि ये खाली दांतों को चमकाता नहीं है, हमारे पूरे ओरल हेल्थ को रिवाइव करने का काम करता है और पूरे माउथ को डिटॉक्स करने का काम करता है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, मॉडर्न साइंस इसको वैलिडेट करता है, तो ये मार्केट में कोई नॉर्मल टूथपेस्ट जैसा नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। यूज करने का तरीका, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डेंटोडॉक तो हमें पता है कैसे यूज करते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सा चीज आपको बताता हूं। जस्ट अ सेकेंड, क्या मेरी वीडियो दिख रही है आपको? प्लीज एक बार कंफर्मेशन फटाफट मुझे दे दे, थम्स अप करके बताएं, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, थम्स अप करके आप बता सकते हैं, ठीक है? क्या मेरी वीडियो विजिबल है? वो शायद कुछ लोगों को मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, चलो बहुत सारे लोगों को दिख रहा हूँ, तो जिनको नहीं दिख पा रहा हूँ आप लोग रिजॉइन हो जाए एक बार, ठीक है? चलिए, डेंटोडॉक इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। 90% लोग दिन में 1 बार ही ब्रश करते हैं, खाली सुबह में। हमें रात को भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये बताया गया है कि 8 घंटे के गैप के बाद हमारे मुंह के अंदर जो जर्म्स है वो दोबारा से पनपने लगते हैं, जो भी हमने खाना पीना खाया है उसके उसके वजह से। तो सुबह में भी ब्रश करेंगे और रात को सोने के पहले भी ब्रश करेंगे। कितना करना चाहिए? सॉफ्ट ब्रिजल वाले ब्रश रखेंगे, ठीक है? उसमें छोटा सा पीस साइज्ड हम डेंटोडॉक निकालेंगे, जो राजमा का शेप होता है ना, बस उतना ही निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को। गुनगुने पानी से मुंह को साफ करें। गुनगुना पानी से अगर आप मुंह को साफ कर रहे हैं, आप इसके प्रभाव को बढ़ा देंगे, ठीक है? लंबे समय तक ब्रश नहीं करना, बहुत सारे लोग 10-10 मिनट ब्रश करते हैं, इतना नहीं करना है। 2 से 3 मिनट मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हमारे कंपनी के अगले प्रोडक्ट, पंच तुलसी पे। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, इसको तो मैं ऐसे बोलता हूं। आईसीएमआर ने 2022 में एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में यह पाया गया कि हर इंडियन को साल में कम से कम 3 से 4 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या आती है। कभी कफ बहुत ज्यादा बन गया, कभी थ्रोट इन्फेक्शन की दिक्कत आ रही है, या फिर कभी सर्दी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 में एक सर्वे करवाया था, जिस सर्वे में यह पाया गया कि 60% से ज्यादा भारतीय जो अर्बन एरिया में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको सीजनल इलनेस की समस्या आती है। यानी कि बरसात के मौसम में खुजली वगैरह की दिक्कत आ गई, ठंड के मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा हो गया, फीवर बार बार फ्रिक्वेंटली हो रहा है, गर्मियों के मौसम में इचिंग वगैरह की समस्या आ रही है, पित्त दोष उनका बढ़ जाता है इसके कारण। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई 2022 में। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कोविड के बाद, यानी कि कोरोना वायरस के बाद से, हर 2 में से 1 इंसान का इम्यून सिस्टम लो हो चुका है, कमजोर हो चुका है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। सो यहाँ पे तुलसी का बहुत ही अच्छा रोल निकल के आता है, क्योंकि तुलसी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो तीनों दोष पे काम करती है, वात पित्त और कफ। ये हमारे 3 दोष को बैलेंस करने का काम करता है। प्लस प्राचीन काल से भारत में हम तुलसी को एज अ रिचुअल भी देखते हैं। बहुत सारे घरों में तुलसी का पूजा भी होता है, मेरे खुद के घर में भी हम लोग तुलसी वगैरह का पूजा करते हैं। हम लोग किसी प्रसाद के रूप में भी तुलसी लेते हैं। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। अब हमने जो अपना प्रोडक्ट तैयार करा, पंच तुलसी, इसके अंदर हमने 5 प्रकार के तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया में 5 प्रकार के ही तुलसी पाए जाते हैं, इससे ज्यादा कैटेगरी तुलसी की नहीं होती। क्लियर? कौन कौन से तुलसी है, इसके क्या फायदे हैं, फटाफट मैं बता रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप लिखें, लिख के इंसान ज्यादा अच्छे से समझता है। पहला इसके अंदर इंग्रेडिएंट है रामा तुलसी, जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने का काम करेगा। जो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन ने 2017 में इसकी पुष्टि करी थी। सेकेंड इसके अंदर इंग्रेडिएंट है श्यामा तुलसी,
जो कि सर्कुलेशन को बैलेंस करने का काम करता है और हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड ने 2016 में इसकी पुष्टि करी। वन तुलसी का इस्तेमाल किया हुआ है जो स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इनहेंस करता है। पाइथो मेडिसिन ने 2020 में ये बात कही थी। अमृता तुलसी चौथा इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर मरता है उसको ये कम करने का काम करता है। उसके से द्रुद्री तुलसी का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोलॉजी ने 2018 में बात कही थी कि इसके सेवन से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, और अगर किसी की स्किन पे बार बार खुजली वगैरह की समस्या आती है उस केस में भी ये तुलसी बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। सो ये मार्केट के बाकी नॉर्मल तुलसी वाले प्रोडक्ट से अलग क्यों है? देखो, मार्केट से आप जितने भी नॉर्मल कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तुलसी से रिलेटेड, उसके अंदर भर भर के एडिटिव्स को मिलाया जाता है, तो फिर वो तुलसी नहीं रह जाता, फिर वो केमिकल हो जाता है। इसके अंदर 0% एडिटिव्स है, 100% ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ये टारगेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम से लेके लंग्स से लेके स्किन इन्फेक्शन से लेके स्ट्रेस तक पे। ठीक है, यूज करने का तरीका क्या हुआ? तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 ड्रॉप तुलसी को आप चाहे तो हर्बल टी के साथ पिए दिन में 2 बार, या फिर गुनगुने पानी के साथ पिए। ठीक है, 2 से 3 बूंद, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब किसी को अगर स्किन रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे खुजली की समस्या हो रही है, छाले पड़ गए हैं स्किन पे, स्कैल्प पे अगर छाले पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा स्कैल्प पे खुजली की समस्या होती है, उनको क्या करना है? कोई भी एक कैरियर ऑयल लाना है, चाहे चाहो तो आप ऑलिव ऑयल ले आओ, कैस्टर ऑयल ले आओ, एवोकाडो ऑयल ले आओ। उस तेल के अंदर 1 से 2 बूंद तुलसी को मिलाना है, जो पंच तुलसी हमारा ऑयल है, और उससे मालिश करनी है जहां भी छाले वगैरह पड़े हैं वहां पे। ठीक है, आप मालिश भी कर सकते हैं शरीर के ऊपर। जिनको सोर थ्रोट की समस्या होती है, गला बार बार भारी हो जाता है, दबा हुआ रहता है, ठीक है, खराश की दिक्कत आ रही है, वैसे लोग क्या करेंगे? गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 बूंद पंच तुलसी को मिलाएंगे और उस पानी से गागल कर ले। ठीक है, जो गलाला हम करते हैं उस पानी से करना है। दिन में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी अगर आप करना चाहें तो जो डिफ्यूजर आता है, जो मशीन आता है, उसमें 1 से 2 बूंद तुलसी के लिक्विड को मिलाए, जो हमारा पंच तुलसी है, और ये आपके रूम में एक ऐसा अरोमा क्रिएट करेगा जो जो रूम के भी बैक्टीरिया वगैरह है उसके रेशियोज भी कम हो जाएंगे। तो इसके मल्टीपल यूज है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो थेरेपी करवाते हैं नेचुरोपैथी का, वो भी इस तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। हमारा तीसरा प्रोडक्ट आज का जेसी ऑयल, जिसको बहुत सारे लोग जॉइंट क्यूरेटर ऑयल भी कहते हैं। इसके बारे में मैं एक चीज आपको बताऊं। भारत में पहले के जमाने में जो भी जॉइंट रिलेटेड समस्याएं जो आती थी, जैसे फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, तो ये मोस्टली हम देखते थे सीनियर सिटीजन्स में, जिनकी उम्र 60 साल 65 साल से ज्यादा है, उनमें हम ज्यादा देखते थे। आज की डेट में डेटा कहता है कि 30 साल की उम्र तक आते आते लोगों में फ्रोजन शोल्डर की शिकायत आती है, सर्वाइकल की शिकायत आती है, घुटने में दर्द की शिकायत आती है। इतनी कॉमन हो चुकी है यंगस्टर्स में भी। एक सर्वे ये भी कहता है कि मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की समस्या हर 6 में से 1 भारतीय के अंदर है, इतनी कॉमन हो गई है। और अगर मैं ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में बताऊं, तो सन 1990 तक 23 मिलियन लोगों में ऑस्टियो अर्थराइटिस की शिकायत थी। सन 1990 से लेकर 2019 होते होते 23 मिलियन से बढ़ के ये 62 मिलियन पे चला गया। और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 तक ये केस इसी स्पीड से बढ़ेगा, स्लो डाउन नहीं होगा। रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वैसे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, फिजिकली अनफिट हैं, ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, वैसे लोगों में ये प्रॉब्लम है। दूसरा रीजन निकल के आया ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। जिनका वजन उनके हाइट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें भी ये समस्या देखने में आती है। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला तैयार किया, एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। काम कैसे करता है, डिफरेंट कैसे है मार्केट के प्रोडक्ट से? नॉर्मल पेन किलर नहीं है,
क्योंकि मार्केट में जो आप तेल लेके आओगे वो एक पेन किलर होता है जिसके साइड इफेक्ट भर भर के मिलेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज अ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। यहां पे हमने इस तेल के अंदर दो प्राचीन तेल के फॉर्मूला का मिक्सचर ऐड करा हुआ है। पहला फॉर्मूला जिसको एक तेल के रूप में हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, सुश्रुत संहिता में भी इसका जिक्र किया हुआ है, महाविषगर्भा तेल। ये क्या करता है महाविषगर्भा तेल? ये हमारे टिश्यू के अंदर जाके ऑब्जर्व होके जो भी टिश्यू में दर्द की समस्या है, जो टिश्यू हमारे अच्छे से जेंटली रिलीफ नहीं देते, उस टिश्यू को ये डीप मसाज देने का काम करता है। सेकंड, इसके अंदर हमने एक क्लासिकल ऑयल ऐड किया हुआ जिसका नाम है महानारायण। पहला महाविषगर्भा, दूसरा महानारायण। महानारायण हमारे कार्टिलेज को सपोर्ट देता है। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि घुटने में ग्रीस की कमी आ गई है, सूख गया है हमारा हड्डी, तो उस ग्रीस को बढ़ाने के लिए कार्टिलेज को रिपेयर करना बहुत जरूरी है, जो काम महानारायण तेल करता है। और पाइथो मेडिसिन ने 2022 में इसकी पुष्टि करी थी। साथ ही साथ इसके अंदर हमने निर्गुंडी का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जो स्वेलिंग को कम करता है। खास करके गठिया में जो लोग शिकायत करते हैं कि दर्द बढ़ गया, स्वेलिंग बढ़ गई है, उसको कैसे कम करें, उसके लिए इसमें हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल किया है, जिसकी जो पुष्टि है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में करी थी। कपूर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जो सर्कुलेशन को जेंटली बैलेंस करने का काम करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। और साथ ही साथ ये जो तेल है डिफरेंट कैसे है मार्केट के बाकी के प्रोडक्ट से? सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इस तेल का ऐसे निकल के आता है कि एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज को प्रोमोट करता है। यानी कि इसके अंदर जितने भी हमने जड़ी बूटी का इस्तेमाल करा है वो सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसका वैलिडेशन अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। प्लस दो क्लासिकल एंशियंट ऑयल के फॉर्मुलेशन को भी हमने ऐड किया हुआ है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन के रूप में निकल के आता है। इस्तेमाल कैसे करना है? जहां भी दर्द है, जहां भी प्रॉब्लम है, 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को रखेंगे। रखने के बाद मसाज ना दें, हल्के हाथों से खाली तेल को फैला दें। ये तेल धीरे धीरे जाके टिश्यू में ऑब्जर्व होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, और जो भी दर्द की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। अगर चाहें आप तो गर्म कपड़े से पोटली बना के इससे सिकाई भी कर सकते हैं, हल्का हल्का प्रेस करके, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। साथ ही साथ सन बेदिंग जरूर करें, यानी कि सूर्य स्नान करना है इसके साथ। कैसे करते हैं सूर्य स्नान? बड़ा सिंपल है। सुबह सुबह धूप में जाके खाली बैठना है, अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे के आसपास, और जो भी जॉइंट रिलेटेड एक्सरसाइज होती है वो सारे मोबिलिटी के एक्सरसाइजेस करने हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट, जो कि हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गेन के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है लिवर। लिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन में से एक है हमारे शरीर का। लिवर एक ऐसा वाइटल ऑर्गेन है जो अकेले 500 से ज्यादा कार्य करता है। ब्लड को फिल्टर करने से लेके, फूड को डायरेक्शन देने से लेके, हमारे डाइजेशन को सूद करने से लेके, हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने से लेके, ये सभी काम लिवर इकलौता अकेले करता है। इतना इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है हमारे शरीर का। इतना पावरफुल हिस्सा है कि अगर इसको काट भी दिया 20-30%, तो 6 से 12 हफ्तों में ये दोबारा से वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन भारत में लिवर रिलेटेड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि ये ऑर्गेन बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है भारत के लोगों के अंदर। आपने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा कि भारत के लोगों में 10-15 सालों के अंदर स्किन रिलेटेड समस्या बहुत तेजी से कॉमन हो चुकी है, और डैंड्रफ की समस्या बहुत तेजी से कॉमन हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं करता तो सबसे पहला जो सिम्टम है हमारी स्किन पे दिखेगा, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आएगी, डैंड्रफ भर भर के आने शुरू हो जाएंगे, पहला सिम्टम होता है। आईसीएमआर ने 2022 में एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे में यह पाया गया कि 30% से ज्यादा भारतीयों के अंदर फैटी लीवर की शिकायत है। अगर इसको मैं नंबर में बताऊं तो ऑलमोस्ट 45 करोड़ भारतीय में फैटी लीवर की शिकायत है। आप इस हिसाब से समझे, और ये 2022 का सर्वे था। अभी हम 2025 खत्म कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि केसेस बढ़े हैं, घटे नहीं है।
WHO ये कहता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग प्रतिदिन मरते हैं, उनके मौत का जो सबसे बड़ा कारण है, अगर नंबर 1 रीजन पे हम जाएं, तो एवरेज पे बताया जाता है कि लिवर के फेलियर की वजह से लोग सबसे ज्यादा मरते हैं, या लिवर में इन्फेक्शन की वजह से लोग सबसे ज्यादा मरते हैं। और ये WHO ने ये बात कही थी भारत के लोगों के लिए। यहाँ पे हमारा लिवोडॉक एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो तत्काल सॉल्यूशन पे काम नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम करता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन पे काम करता है। ये खाली सिम्टम्स पे काम नहीं करता और रूट कॉज पे काम करता है। जैसे इसके अंदर जो हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है, वो जड़ी बूटियां हमारे लिवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ ओवरऑल गट हेल्थ को इनहेंस करने का काम करती है। जैसे पहले जड़ी बूटी के बारे में मैं बताऊं तो इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है कालमेघ का। कालमेघ एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करता है, यानी कि हमारे लिवर को उसके नेचुरल स्टेट में लाने का काम करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करके। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोलॉजी ने 2018 में करी थी। साथ ही साथ इसके अंदर हमने कुटकी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। कुटकी के बारे में मैं बता दूं, पाइथो मेडिसिन 2019 में ये बताता है कि फैटी लीवर वाले केस में कुटकी एक वरदान साबित होकर आया। इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है पिक्रोसाइड। पिक्रोसाइड के बारे में रिसर्च में यह पता चला कि पिक्रोसाइड हमारे लिवर के ऊपर फैट की लेयरिंग को जमने नहीं देता। क्लियर। इसके साथ इसमें हमने ऐड किया हुआ है पुनर्नवा का, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है। भूमि आंवला हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको बहुत लोग भूई आंवला भी कहते हैं सिंपली। सो जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड ने 2020 में एक बात कही कि ये लिवर फाइब्रोसिस की जो समस्या हो जाती है उससे प्रिवेंट करता है, यानी कि जो लिवर में स्टिफनेस की समस्या आ जाती है, लिवर का हार्ड हो जाना, वहां पे ये चीज हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिसका नाम है भूमि आंवला की, भूई आंवला भी कहते हैं बहुत सारे लोग। इसके बाद इसके अंदर त्रिफला भी हमने ऐड किया हुआ है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 में ये पुष्टि की गई थी कि त्रिफला हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, और त्रिफला के बारे में मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा। लिवोडॉक मार्केट के नॉर्मल लिवर वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहली बात, टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं देगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा क्योंकि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। सेकेंड चीज ये है कि ये हमारे लिवर के हेल्थ पे भी सपोर्ट देता है, गट हेल्थ पे भी सपोर्ट देता है, और मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करता है। लिवोडॉक इस्तेमाल कैसे करें? इस्तेमाल करने का तरीका मैं हमेशा आपको सबको बताता हूं। जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका यूज केस भी है। 10 से 15 ml लिवोडॉक हमको लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। ध्यान रहे ये 1 घंटा का गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10 से 15 ml लिवोडॉक खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। अच्छा, प्रोडक्ट फायदा कब करेगा? जब हमने प्रोडक्ट का साइकिल मेंटेन करा हुआ है, यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर आपको इसके फायदे लेने हैं तो आपको बिना गैप के इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक दिन प्रोडक्ट लेते हैं, अगले 4 दिन तक प्रोडक्ट नहीं लेते, ये गलती ना करें। कम से कम 4 से 6 हफ्ते बिना किसी गैप के हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। खान पान में क्या परहेज रखना है? तो जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना ना खाएं, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट लेना है, तो नॉनवेज नहीं खाना, दूध नहीं लेना है, दूध से बनी हुई सामग्री ना लें, जैसे घी, बटर, पनीर, सभी स्किप करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फलों का हाई रहता है, ठीक है, वैसा फल भी ना खाएं। ये चीज ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह पीते रहें, और रात्रि का भोजन थोड़ा हल्का रखें, बहुत हैवी डाइट ना लें रात में। चलिए, अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट के बारे में। थंडर ब्लास्ट AWPL को WPL बनाने में इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी कंपनी का वन ऑफ द हीरो प्रोडक्ट है ये। कैसे काम करता है इस पे बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए, NFHS 5 2021 का ये सर्वे, जिसको कहते हैं नेशनल
फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसके 5वें सेशन में यानी कि 2021 के सेशन में एक रिपोर्ट सबमिट की गई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि हर 2 में से 1 इंडियन को क्रोनिक फटीग की समस्या, और मैं अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी ये चीजें बताता हूँ काफी टाइम से, कि क्रोनिक फटीग को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो वीकनेस की समस्या होती है, जो फटीग की समस्या होती है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। एक सर्वे में बताया गया कि 20 सालों के अंदर जो स्ट्रोक की समस्या है, जो पैरालिसिस के जो केसेस हैं, वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं इन 20 सालों में, जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। 40% से ज्यादा भारतीय पुरुषों में जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, उनकी जो वाइटिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है। यानी कि जो सेक्सुअल वेलनेस की समस्या है वो भी इस एज में आते आते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने एक फॉर्मुलेशन तैयार किया, थंडर ब्लास्टर्स। ये टोटल 4 तरीकों से काम करता है। ये वीर्यवर्धक के जैसे भी काम करता है, यानी कि सेक्सुअल वेलनेस की समस्या में भी काम आएगा, स्ट्रेंथ में भी काम आएगा, रिकवरी में भी काम आएगा। मेध्यवर्धक के जैसे भी काम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बैलेंस करता है। जो पोषक तत्व हम अपने शरीर में लेते हैं खाने के माध्यम से, उसको ऑब्जर्व कराने के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है। प्लस इसमें इसके अंदर कुछ रसायन मिनरल्स भी हमने डाला है, जो कि ओवरऑल हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट के साइंटिफिक वैलिडेशंस के बारे में, तो मेन मेन इंग्रेडिएंट के कुछ साइंटिफिक वैलिडेशंस हैं, जिसके बारे में आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे अश्वगंधा, ये हमारे नर्व की रीजनरेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मी के बारे में बताऊं तो नर्व को हील करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इनहेंस करता है। शतावरी के बारे में बताऊं तो ये हॉर्मोन्स जो हमारे डी बैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। आंवला है तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करेगा और हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा है विटामिन सी होने के कारण। मूसली इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो कि स्टेमिना को बढ़ाएगा, तो जिनको सेक्सुअल वेलनेस की समस्या आती है वहां पे भी ये बहुत अच्छा काम आएगा। प्लस मोती भस्म और यशद भस्म में भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, वांग भस्म में भी इस्तेमाल किया है, जो हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है और हमारे ओजस को बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि जो भी हम खाना लेते हैं, जो हमारे सप्त धातु में जो खाना जाके एक ओजस तैयार करता है, उसको भी यह बैलेंस करने का काम करता है। अब थंडर ब्लास्ट अलग कैसे है? ये कोई टेम्पोररी लेवल पे स्टेमिना को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले चीज, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, टिश्यू को मजबूत करता है और ओवरऑल हमारे पूरे एंड्योरेंस को इनहेंस करने का काम करता है। सेकेंड चीज, स्ट्रोक की समस्या में भी काम आता है, मेल सेक्सुअल वेलनेस की समस्या में भी काम आएगा, फटीग में भी काम आएगा और जो इलनेस होती है उसमें भी काम आएगा। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे हो जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हम डोज बढ़ा दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट नहीं है, डोज बढ़ाओ। ये गलती ना करें। साइड इफेक्ट पानी का भी नहीं होता है, लेकिन पानी का भी एक अपना डोज है। मैं अपनी क्षमता से ज्यादा पानी पीऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोडक्ट के डोज को नहीं बढ़ाना है। थंडर ब्लास्ट का डोज कितना होगा? 15 से 20 ml थंडर ब्लास्ट खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेंगे। मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ लें और रात को गुनगुने दूध के साथ लें। अगर आपने गुनगुने पानी के साथ और गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दिया, इसके फायदे को आप बढ़ा सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते का एक साइकिल जरूर मेंटेन करें, बिना किसी गैप के 6 से 8 हफ्ते हमें प्रोडक्ट जरूर लेना है। क्लियर? हाई बीपी वाले पेशेंट को ये प्रोडक्ट ना दे। प्लीज नोट डाउन कर लें कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें ये प्रोडक्ट ना दे। चलिए, अब हम बात करेंगे कब्ज डॉग पे। सो कब्ज डॉग नाम से ही बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा ये प्रोडक्ट काम कहाँ आने वाला है। ये हमारे शरीर में जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वहां पे काम आएगा।
और एक सर्वे में ये बताया गया कि लगभग 22% से ज्यादा भारतीयों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिसके वजह से उनका हमेशा मूड स्विंग होने की समस्या आती है, लिवर उनका अच्छे से फंक्शन नहीं करता, जो गट बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नींद वगैरह भी ठीक से नहीं ले पाते, खाना अच्छे से नहीं खा पाते, जिसकी वजह से मसल लॉस की भी समस्या होती है। और अमा, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं जनरली, ये अमा बिल्डअप होने लगता है इस वजह से। सो जो हमारा कब्ज डॉग है ये टोटली 3 तरीकों से काम करता है। सबसे पहले तो ये जेंटली स्टिमुलेट करता है हमारे डाइजेशन को, गट को हील करता है, सेकंड पॉइंट। और तीसरा, अमा को डिटॉक्सिफाई करता है, जो कचरा हमारे शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करता है स्टूल के माध्यम से, और गैस से भी रिलीफ दिलाने का काम करता है। जैसे इसके अंदर जो सेना हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये इंप्रूव करता है हमारे ओवरऑल जो स्टूल की हार्डनेस है उसको। जैसे मान लो स्टूल में अगर हार्डनेस आ गया, आप अच्छे से स्टूल को पास नहीं कर पाते, तो आपके पूरे के पूरे डाइजेशन में कहीं ना कहीं ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, वहां पे ये सपोर्ट देगा। सेकंड, इसके अंदर हमने इसबगोल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसबगोल क्या करता है, बहुत सारे लोगों को जो स्टूल पास करने की समस्या है वो रुक रुक के आती है, एक बार में जो फ्रेशनेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता, स्टूल अच्छे से फ्रेश तरीके से पास नहीं होता, वहां पे इसबगोल काम आएगा। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को भी क्लीन करने का काम करता है। एलोवेरा का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो पूरे गट हेल्थ को सूद करता है। अजवाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जिनको गैस की समस्या होती है, ब्लोटिंग हो रही है बार बार, वहां पे अजवाइन काम करेगा। मुलेठी का इस्तेमाल किया हुआ है, साथ ही साथ त्रिफला का इस्तेमाल किया हुआ है। ये क्या करता है, जो कोलोन एरिया है, जो रेक्टम वाला एरिया है, उसको क्लीन करने का, उसकी लाइनिंग को बैलेंस करने का काम करता है। और आजकल आपने देखा भी होगा, कोलोन कैंसर के चांसेस भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस चांस को भी ये घटाने का काम करता है। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। ओके, यूज कैसे करेंगे? यूज करने का तरीका अगर मैं बताऊं, तो पूरे दिन में खाली एक बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, पूरे दिन में खाली एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। कितना इस्तेमाल करेंगे? तो रात को डिनर करने के बाद, रात को डिनर कर लिया, लगभग 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच के आसपास कब्ज डॉग को मिलाएंगे। ठीक है, और उस पानी को पिएंगे ठंडा होने से पहले, यानी कि गुनगुने पानी को ही पीना है। जिनको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, नॉर्मल कब्ज की समस्या है, 2 से ढाई हफ्तों में आपको विजिबल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो लंबे समय से इस चीजों से गुजर रहे हैं, तो 3 से 4 हफ्ते का समय लेके चले आप। ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये प्रोडक्ट ना दें, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को प्रोडक्ट नहीं देना है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज आपको करनी है, सुबह उठते उठते 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, उठने के साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीने का आदत बना ले, ताकि हमारा जो गट है वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में जाना शुरू हो जाए, और प्रोडक्ट के फायदों को हम इससे बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं गायनी डॉग के ऊपर। ओके, तो स्टार्टिंग में ही हमने बात करा था एक बीमारी के ऊपर जिसका नाम है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एम्स 2021 का ये स्टडी कहता है, यानी कि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 में एक स्टडी कराया, जहां पे ये पाया गया कि हर 5 में से एक भारतीय महिला को पीसीओएस की शिकायत है। प्लस एक स्टडी में यह पाया गया कि हॉस्पिटल में, अगर सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो हॉस्पिटल में 100 महिलाएं विजिट करने जा रही है प्रतिदिन, जिसमें से 30 ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या आ रही है, यानी कि कभी पीरियड्स टाइम पे आता है, कभी नहीं आता है, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, कभी कभी अर्ली मेनोपॉज की समस्या हो रही है। इन सभी का जो रिलेशन है हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला तैयार किया है गायनी डॉकरस, ये काम कैसे करेगा? हमने कोई टेम्पोररी रिलीफ देने वाला फॉर्मूला नहीं बनाया, यह हमारा एजेंडा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि बीमारियों को जड़ से निकालकर बाहर फेंकना,
जो आयुर्वेदा का भी सिद्धांत है, और उसी से इंस्पिरेशन लेके हमने गायनीडॉक रस तैयार करा है। देखिए, ये यूरिनल इन्फेक्शन से भी बचाता है महिलाओं को, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, उनकी फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाता है, यानी कि जो अर्ली मेनोपॉज की समस्या आ जाती है बहुत सारी महिलाओं में, उससे भी ये बचाने का काम करेगा। पीरियड्स के दौरान जो एब्डोमेन एरिया में जो क्रैम्प आता है, उस क्रैम्प से भी निजात दिलाएगा। दोष को भी, जो पित्त दोष बहुत ज्यादा इस केस में बढ़ जाता है, उस पित्त दोष को भी बैलेंस करता है, और ओवरऑल पूरे वेजाइनल वाले एरिया को सूद करने का काम करता है। अब कुछ साइंटिफिक वैलिडेशन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले बात किया जाएगा अशोक के बारे में, जो इसके अंदर जड़ी बूटी, और लोधरा के बारे में। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट करता है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं सर 1.5 महीने तो लोधरा करके देता है। जर्नल ऑफ 2007 में ये बात कही थी, और जर्नल ऑफ इस्तेमाल किया हुआ है। महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, यानी कि जो पीसीओ हो रही है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और पाइथोथर रिसर्च ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। बारे में अगर बताऊं, तो पीरियड्स में जो एब्डोमेन एरिया पे जो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस दर्द को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 10 मूल का इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा ओवरऑल वेजाइनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। सो 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जीरो साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देता है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा, बीमारियों के रूट कॉज पे काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में आज के डेट में है, इनफर्टिलिटी की, वहां पे भी ये सपोर्ट देगा। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10 से 15 ml गाइनीडॉक रस खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद हम लेते हैं, दिन में 2 बार। ठीक है, दिन में 2 बार लें, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। ध्यान रहे, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये प्रोडक्ट ना दें, और जो माताएं छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी ये प्रोडक्ट नहीं देना। 4 से 6 हफ्ते बिना किसी गैप के हमें प्रोडक्ट के साइकिल को मेंटेन करना है। ठीक है, आयुर्वेदा अगर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो बिना किसी गैप के लिए, ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, त्रिफला पे हमने स्टार्टिंग पे भी थोड़ा बहुत बात करा था, मैं ओवरऑल समझा देता हूँ। त्रिफला के बारे में मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि FSSAI ने 2020 में एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे में यह पाया गया कि लगभग 42% से ज्यादा भारतीयों में डेली किसी ना किसी हिसाब से डाइजेशन रिलेटेड समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। कभी पेट में दर्द आ रहा है, कभी ब्लोटिंग हो रही है, कभी स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा, कभी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रहा, तो गैस उसके वजह से बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से अगर डाइजेशन खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाती है। त्रिफला इन सभी चीजों पे काम करता है, क्योंकि इसको प्राचीन काल में बहुत ही एक अच्छी ग्रंथ थी। आज भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, मैंने खुद भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ाई करी, हमें पढ़ाया भी गया, और आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे चरक और सुश्रुत संहिता, वहां पे भी त्रिफला का वर्णन किया गया है। और इसको बहुत सारे एंसेस्टर, जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि वैद्य थे, वो महारस भी कहते हैं। ये हमारे तीनों दोष को बैलेंस करता है। ये एक ऐसा रसायन है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर से अमा को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि जो गंदगी हमारे शरीर में है, केमिकल्स के वजह से, खराब खान पान की वजह से जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा हुए हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। इसीलिए इसको कंप्लीट क्लींजर के रूप में भी मॉडर्न साइंस देखता है, कि त्रिफला से अच्छा डिटॉक्सिफायर कोई नहीं है, ये मॉडर्न साइंस कहता है। सो इसके अंदर 3 फल है, इसीलिए इसका नाम त्रिफला है, हरड़, बहेरा और आंवला। हरड़ को हरी तकी भी कहते हैं बहुत सारे लोग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बहेरा को भिभी टक्की भी कहते हैं, जो हमारे लिवर के हेल्थ के लिए अच्छा है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। आंवला सबको पता होगा, विटामिन सी इसके अंदर होता है, जो स्किन के लिए भी अच्छा है और आंखों के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। यूज करने का तरीका मैं बता देता हूँ त्रिफला के बारे में। 2 तरीके से हम लेते हैं, बड़ा ही
इजी तरीका है लेकिन इंपॉर्टेंट इसको समझना। दिन में 2 बार लेना है, सुबह सुबह उठते उठते फ्रेश होने के बाद हमें लेना है खाली पेट। कितना लेंगे? 10 से 15 ml गुनगुने पानी में मिलाएं। मॉर्निंग में जब भी त्रिफला पिए, अगले 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इस चीज का ध्यान रखें। त्रिफला पीने के बाद अगले 1.5 से 2 घंटे कुछ भी ना खाएं। रात को त्रिफला कब पीना है? बिल्कुल सोने से पहले, डिनर के तुरंत बाद ना पिए, थोड़ा गैप लगा दे, उसके बाद त्रिफला पिए 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ। और त्रिफला रात को ले लिया, आप कुछ खाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। इसको आप चाहें तो शहद वगैरह के साथ भी डाइल्यूट करके ले सकते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद डाल लिया, या थोड़ा लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं इसके साथ चाहे तो। ठीक है, इसके एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। हाई फाइबर डाइट लें इसके साथ, और पानी वगैरह जरूर पिए। ठीक है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, जितना पानी हमारे शरीर को जरूरत है उतना पानी जरूर पिए। चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक रस के ऊपर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतरीन करने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण हमारी कंपनी ने करा। और आईसीएमआर 2022 का रिपोर्ट बताता है कि भारत में हर साल लोगों को लो इम्यूनिटी के वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या से गुजरनी पड़ती है, और इसकी आबादी लगभग 5 मिलियन के आसपास थी 2022 तक। और स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि कोविड के बाद जो इम्यूनिटी की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर 2 में से 1 इंसान को लो इम्यूनिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इम्यूनिटी बेसिकली है क्या? ये हमारे शरीर में एज एन आर्मी काम करता है, डिफेंस सिस्टम काम करता है। इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता। जो भी वायरस बैक्टीरिया से हमें बीमारियां होती है, उस बीमारी से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इन सभी बातों पे ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के साथ साथ हमारे डाइजेशन में भी सहायक है, और हमारे शरीर से बेसिक लेवल पे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने का काम करता है। सो कुछ की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है गिलोय का। गिलोय हमारे प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाता है और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बूस्टअप करता है। इंथोफार्माकोल ने 2017 में इसकी पुष्टि करी। यानी कि डेंगू फीवर में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि डेंगू में हमारा प्लेटलेट्स काउंट एकदम से ड्रॉप होने लगता है, उस केस में भी गिलोय अच्छा काम करेगा। तुलसी का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो लंग से जुड़ी कोई इंफेक्शन होती है वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। अश्वगंधा है जो कि कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है, तो जो इंसान स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, रात को ठीक से सो नहीं पाता है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। मुलेठी का इस्तेमाल किया हुआ है जो सूद करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। प्लस आंवला का इस्तेमाल किया हुआ है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल्स को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। यूज करने का तरीका 10 से 15 ml खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। ये जो छोटा सा गैप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई इंसान आपको कहे कि खाना खाने के बाद थोड़ा गैप लगाओ, तो जरूर आप इसे लगाएं। न्यूट्रिशन अच्छे से ऑब्जर्व हो फिर आप प्रोडक्ट लें। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद 10 से 15 ml दिन में 2 बार हमें इम्यूनोडॉक रस का सेवन करना है। 4 से 6 हफ्ते लगातार ये प्रोडक्ट लें। चाहे तो आप इसको अदरक के रस में मिलाकर 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लें, उसमें आधा चम्मच के आसपास शहद मिलाएं और इम्यूनोडॉक को मिला के उसके साथ पिए। तो आप इसके जर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट की ओर आते हैं। क्लोरोडॉक आज का हमारा लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है। ये प्रोडक्ट जितने लोगों ने इस्तेमाल किया वो इसके फैन हो गए, क्योंकि ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये हमारे शरीर के चुका है जिसको पोटेंशियल ऑफ एक्सपोजर, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टॉक्सिन जो है वो ओवरलोड हो चुके हैं।
और एनर्जी की कमी इसकी वजह से इनको मिलती है। आयुर्वेदा में एक बहुत ही अच्छी क्रिया बताई गई है, शोधन क्रिया। और आपको अगर ध्यान करना, साफ करना, ये हमारे बॉडी में एजाइजर काम करता है, यानी कि बॉडी के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करता है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसका वैलिडेशन साइंस देता है, मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले बात करूंगा व्हीट ग्रास के बारे में। हमारे शरीर में हैवी मेटल्स आ जाते हैं ना, उस हैवी को जो कि एसिडिटी से हमें बचाने का काम करता है। इसके वजह अगर हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है खान पान की वजह से, तो क्लोरोडॉक वहां पे भी काम आएगा। तुलसी इस्तेमाल किया हुआ है, तुलसी के बारे में आप सबको पता है, इम्यूनिटी में भी मदद करेगा, लंग्स के इन्फेक्शन से भी बचाएगा। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट का हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे शरीर से शोधन क्रिया को बढ़ाना शुरू करता है, लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत है। सो प्रोडक्ट अलग कैसे है, एक सिंपल सा मैं चीज बता रहा हूँ, एज एन एल्कलाइजर काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे शरीर के पीएच को मेंटेन कर रहा है, तो प्रभाव हमारी स्किन पे भी दिखेगा, डाइजेशन पे भी दिखेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी दिखेगा, और हमारे ओवरऑल हेल्थ पे दिखेगा। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो इसके साइड सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पे ध्यान देंगे। सो पावरफुल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज करेंगे, नहीं। 10 से 15 ml ले लिया, मैक्सिमम 20 ml तक ले सकते हैं। खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार, मॉर्निंग में लिया और रात को लेंगे। फिर आप इसको चाहें तो लेमन जूस के साथ या हनी के साथ गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार लें, और प्लांट बेस्ड डाइट लें। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां आती है, साग वगैरह जरूर खाएं, पानी वगैरह भरपूर पिए, और सलाद वगैरह अपने लंच से पहले ले लें। ठीक है, फाइबर अगर लंच से आप पहले लेते हो, इसका फायदा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। सो हमारा आखिरी प्रोडक्ट क्लोरोडॉक हमने कंप्लीट करा। 10 प्रोडक्ट आज हमने सीखा है, और आज हमने एक चीज पे ज्यादा प्रेशर डाला है। मीन सीखने में हमारा एक एजेंडा बहुत ज्यादा क्लियर था कि हमें हर प्रोडक्ट के साइंटिफिक वैलिडेशंस को देना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे एसोसिएट जब फील्ड में जाते हैं, तो कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आप बता रहे हो क्लोरोडॉक अच्छा है, चलो मैं मानता हूं अच्छा, लेकिन क्यों अच्छा है ये बताओ। अगर है तो आप उन्हें बता सकते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट को बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में इस बातों को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जब भी आप फील्ड में जाएंगे, जब भी किसी नए इंसान से मिलेंगे, जो भी आज आपने प्रोडक्ट के बारे में सीखा, कोई एक प्रोडक्ट का प्रमोशन कम से कम 5 नए लोगों से करें विथ साइंटिफिक वैलिडेशन। जैसे गाइनी डॉग के बारे में अगर आप किसी को बता रहे हैं, तो आपको बताना है कि शतावरी कैसे काम करता है, और इसकी पुष्टि किस जर्नल में की गई है। इसलिए बार बार मैं जर्नल के बारे में आपको बता रहा था। लिखा अगर आप होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो प्लीज नेक्स्ट ट्रेनिंग से लिखना जरूर शुरू करें, क्योंकि लिख लिख कर इंसान को बहुत अच्छे से याद होता है। यहाँ पे हम खाली प्रोडक्ट नहीं दे रहे, आप लोग खाली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम लोग लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। आयुर्वेदा के जो पुराने फॉर्मुलेशन जो कहीं ना कहीं लोग भूल चुके थे, उसको वापस से दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन है, जिसका हिस्सा आप सभी बन चुके हैं। और ऐसी ही टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चलती रहेगी। और अभी तो हमने 10 प्रोडक्ट सीखा है, अब हफ्ते में फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आयुर्वेदा की ट्रेनिंग हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो इलाइट वाले हमारे जो सेक्शन है स्किन केयर के, उसकी ट्रेनिंग हो। आपको सीखते रहना है और लोगों को सिखाते रहना है, ये दो काम पे खाली ध्यान देना है। एक दिन में कोई इंसान एक्सपर्ट नहीं बनता है। 8.5 साल हो गए, फिर भी मुझे लगता है कि अभी मुझे आयुर्वेदा का
लगभग 5% चीज पता है। आयुर्वेदा इतनी बड़ी विज्ञान है, ये पूरा जीवन भी हम दे देंगे ना, फिर भी आयुर्वेदा में नई नई बातें हमें पता चलती रहेगी। तो सीखते रहना है और सिखाते रहना है, और ऐसे हेल्थ के बारे में बातें करते रहेंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आई होप कि आपको आज बहुत